डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी के साथ ही खुशबू, खेतों में लहराती फसल, किसान की मेहनत रंग लाई, गाँव में खुशहाली छाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। आज हम आए हुए हैं गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें कम लागत, कम पानी, लेकिन मुनाफा ज़्यादा जुड़ा है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है मिलेट्स बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। क्या होता है ये, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट पेश है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, सांवा, कुटकी आदि। ये अनाज पोषण से भरपूर, जलवायु के अनुकूल, मधुमेह व हृदय रोगियों के लिए लाभकारी और किसानों के लिए आय का बेहतर साधन है। जब कच्चे मिलेट्स को साफ सफाई, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन के माध्यम से बाजार योग्य उत्पाद बनाया जाता है तो उसे मिलेट्स बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज कहते हैं। मिलेट्स से बनने वाले प्रमुख उत्पाद हैं मिलेट्स आटा, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी शामिल हैं, मिलेट्स बिस्किट और कुकीज, रेडी टू ईट स्नैक्स जैसे लड्डू, नमकीन, चिवड़ा, मिलेट्स पास्ता, नूडल्स, सेवई, ब्रेकफास्ट मिक्स जैसे डोसा, इडली, उपमा मिक्स, बेबी फूड व हेल्थ ड्रिंक पाउडर। ये सभी उत्पाद शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। मिलेट्स प्रोसेसिंग एंटरप्राइज शुरू करने के कई फायदे हैं, जैसे कम निवेश में शुरुआत, कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता और निर्यात की बड़ी संभावना। तो चलिए आज की चौपाल शुरू करते हैं चर्चा के साथ। और क्योंकि हमारे किसान भाई बहनों के साथ आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो एक एक कर अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों, साथ ही हमारे दर्शकों को दे दें। जी सर। मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर। मैं डॉक्टर सुमेर पाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक आनुवांशिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, IARI पूसा संस्थान, न्यू दिल्ली। नमस्ते, मेरा नाम नीलम उपाध्याय है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य प्रौद्योगिकी विषय की हूँ और मैं भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे विशेषज्ञ थे, हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका परिचय हमने ले लिया है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे किसान भाई बहन मौजूद हैं, अब उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज हमने बताया, आज हम बात करेंगे मिलेट्स यानी श्री अन्न की उपाधि जिसे दी गई है उसके बारे में, उससे जुड़े उद्यम के बारे में। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मंजीत है और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद हमने बाजरा, जैसे यहाँ पे बाजरा होता है तो बाजरे से हम बाजरे के लड्डू और बाजरे के खिचड़ी, दलिया और बाजरे से हम रोटी, जो बाजरे की रोटी बनती है उसका आटा हम पैकिंग करके मार्केट में बेचते हैं ताकि उससे हमें अच्छे दाम मिलते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने ट्रेनिंग ली है और यहाँ से हमें आटे की चक्की भी मिली हुई है। वेरी गुड, एक बार तालियां हो जाए KVK के लिए, क्योंकि उन्होंने आटे की चक्की भी यहाँ हमारी महिला किसान को दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और महिला किसान मेरे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस चीज़ की खेती कर रही हैं और साथ ही फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत कैसे हुई?
हमने मतलब 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और इसके साथ ही हमने जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, चना ये सब हैं, इनसे दलिया, खिचड़ी और ये सब बनाया शुरुआत में। और जो पूसा कृषि मेला होता है इसमें, और इसके साथ में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी अपने समूह को जोड़ा, जिससे इंटरनेशनल मेलों में जाने का अवसर मिला, जिससे हमें मार्केटिंग की समस्या में थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही थी वो ठीक हुई। तो इसके साथ में जैसे हम जो किसान भाई हमारे हैं उनसे डायरेक्ट अपने अनाज को खरीदते हैं और उन्हीं को हम वैल्यू एडिशन करके मार्केट में देते हैं। आज मतलब काफ़ी तरह के हमारे पास बिस्किट, कुकीज़, लड्डू, मट्ठी, नमकीनें सारे देसी फूड हैं जो हेल्दी भी हैं, और साथ में ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार भी मिला हुआ है। और इसके साथ में जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं था शुरुआत में, तो आर्या प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें काफ़ी हेल्प जो है केवीके से भी मिली है, मशीनरी मिली है और काफ़ी सारे बर्तन भी मिले। तो आज हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट विदेशों तक भी मतलब सेल होते हैं, और जो ग्रामीण महिलाएं, जोरदार तालियां हो जाए। देखिए इनके प्रोडक्ट जो है विदेशों तक जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आप काम कर रही हैं। यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी सारी चीज़ें आप बना रही हैं मिलेट्स से, तो आपके साथ कितनी महिलाएँ आपने जोड़ी हैं? 24 से 25 महिलाएं हैं हमारे साथ काम में। अगर काम बढ़ता है तो महिलाएं बढ़ जाती है। बहुत अच्छा। और यहाँ पे किसान भाई भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मिलेट्स को लेकर वो क्या कुछ जानते हैं। जी, मिलेट्स के बारे में क्या कुछ जानते हैं? मिलेट के बारे में इतना जानता हूँ कि मैं हमारे यहाँ देहात में जितना भी है मोटे अनाज से संबंधित है जी। तो मैं तो एक प्रोग्रेसिव किसान हूँ और पैदा करता हूँ। प्रोसेस का काम तो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ मक्का, बाजरा, रागी तो होती है, ज्वार, ये तीनों चीज़ होती हैं जी। हाँ जी। तो प्रोसेसिंग का काम में अभी तक क्यों नहीं आए आप? अभी तो मैंने शुरू नहीं किया था प्रोसेस का काम, लेकिन जो पूजा जी बता रहे हैं इनसे कांटेक्ट है मेरा, मैं पैदा करके इनको दे देता हूँ अनाज। जी जी। हाँ जी। तो आप क्या बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग में आने के क्या कुछ फ़ायदे हैं किसानों को? हाँ, इससे फ़ायदा तो है जी, जो अपनी खुद की वो है, एक तो मार्केट वैल्यू अपने खुद पैदा करता है आदमी, प्रोसेस का काम करेगा तो उसमें खुद अपनी कीमत खुद रख लेगा। एक मार्केट में जाते हैं दूसरे का दिन होता है कितनी कीमत है कितनी नहीं है। तो प्रोसेस में तो हर एक को आना चाहिए, सभी किसानों को आना चाहिए, इसमें खुद का भी फायदा है जी। हाँ जी ठीक है, ये बात समझते हैं, ये अभी प्रोसेसिंग में आए नहीं है, लेकिन ये समझते हैं कि प्रोसेसिंग में आने से किसानों को फ़ायदा है। एक्सपर्ट के पास आऊँगी और जानना चाहूँगी कि अगर किसान प्रोसेसिंग में आना चाहे तो उनको कौन से मिलेट्स सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे? 2023 में दिल्ली में हमने सभी मिलेट लगाए थे और उसमें हमने ये पाया है कि बाजरा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के सिस्टम में फिट बैठता ही है। दूसरा, सोरगम भी बैठती है। फिंगर मिलेट थोड़ा पकने में यहाँ हमारे एरिया में उत्तर भारत में लेट हो जाता है, लेकिन यदि कंगनी की हम बात करें बहुत जल्दी पकती है। इसी तरीके से चीना है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोसो मिलेट कहते हैं, वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे पक जाती है। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये है बताने का किसानों को कि वो बाजरे के अलावा वो कंगनी की खेती कर सकते हैं इस एरिया में उत्तर भारत में, और इसके बाद प्रोसो मिलेट की खेती कर सकते हैं, ये भी बहुत जल्दी पक जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हमारा सवाल यही होगा कि जो श्री अन्न है, जो मिलेट्स हैं, उनकी जो वर्तमान स्थिति है या जो उनकी संभावनाएं हम बात करें प्रोसेसिंग को लेकर, क्या कुछ देखते हैं आप? जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि 2023 में आप देखे होंगे विश्व मिलेट्स ईयर मनाया गया था, और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो हम उत्पादन लेते हैं तो बाज़ार के हिसाब से देखेंगे तो उसका मूल्य बहुत कम मिलता है। अगर उसको हम वैल्यू एडिशन में, जैसा कि अभी मैडम पूजा शर्मा ने बताया कि उसको हम अगर बिस्किट के रूप में, बेकरी के रूप में, नमकीन के रूप में अगर हम बनाते हैं तो उसी का मूल्य जो है आपका 200 से लेकर 400 रुपया हो जाता है। तो कम से कम सबसे बड़ी क्या है कि एक तो इसमें जो है नुकसान कम होता है, और मिलेट्स के बारे में बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं जानकारी था कि इससे हम वैल्यू एडिशन क्या क्या हम तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है कि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि जो फैमिली की जो पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं तो वो भी है। दूसरा है कि कम समय की क्रॉप है, क्योंकि हमारा ये गुड़गामा जो है सेमी एरिड में आता है, और मुख्य रूप से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये खरीफ और ग्रीष्मकालीन 2 सीजनों में लेते हैं, और इससे जो है एक तो उत्पादन करने में कम खर्च आता है,
दूसरा है कि अगर वैल्यू एडिशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो मुनाफा उसमें कम से कम हमको जो है करीब 8 से 10 गुना हमारा जो बढ़ जाता है। तो देखिए, विशेषज्ञ की सलाह यही है कि अगर इस एरिया में बाजरा की खेती के साथ उसकी प्रोसेसिंग आप करते हैं तो शायद ज़्यादा मुनाफा होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ चौपाल चर्चा में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम आए हुए हैं गुरुग्राम के शिकोहपुर में, जहां हम बात कर रहे हैं मिलेट्स बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की। तो अपने किसान भाई बहनों से जानते हैं कि वो कितना जानते हैं, मिलेट बेस्ड फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, उससे जुड़ा उद्यम क्या होता है। जी आप बताइए। मिलेट्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं, ना तो जानकारी मैंने हासिल की है, लेकिन अभी जो सुना है, देखा है, समझा है, उससे लगा मुझे कि ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। किसानों को अपना अच्छा लाभ मिलता है, इसके फसल का अच्छा दाम मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, अच्छा खाना मिलता है बच्चों को। तो आप कितनी जल्दी अपनाने जा रहे हैं मिलेट्स को? अभी से ही ये लगन में स्टार्ट हो जाएगा और प्रशिक्षण जहाँ मिल पाएगा, जैसे मैम से इंस्पायर्ड हुआ मैं, तो इनसे मिलके और कुछ जानकारी हासिल करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बारे में मैं ज़्यादा जानूँ और करूँ और इसको स्टार्ट करूँ। हमारे साथ यहाँ दो और एक्सपर्ट हैं, नीलम जी के पास पहले चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो हमारे छोटे या सीमांत किसान हैं वो किस तरह से मिलेट्स से जुड़कर, मिलेट्स की प्रोसेसिंग से जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। छोटे किसान अगर ये काम शुरू करना चाहते हैं तो वो छोटे स्तर से शुरू करें, कि जैसे कि पीछे कुछ किसान बहनों ने बताया कि वो मिलेट का आटा बनाकर बेच रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग या टर्शरी प्रोसेसिंग। तो वो प्राइमरी प्रोसेसिंग से शुरू करें कि मतलब आटा बनाएं या उसमें से जो भी खाने योग्य चीज़ें नहीं हैं वो रिमूव कर और उसका दलिया, आटा, ये सब चीज़ें बनाकर वो शुरू कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाए वैसे वैसे वो अपना जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, विभिन्न प्रकार के उससे उत्पाद बनाएं, जैसे कुकीज़ हो गया, पास्ता हो गया। फिर और आगे चलें तो उससे फिर वो जैसे पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ लेने से क्या होगा कि उसकी शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक बार फिर किसानों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्यों बनाने चाहिए। किसान भाई बहनों को सीधी डायरेक्ट फसल ना बेचकर क्यों आना चाहिए इस प्रोसेसिंग में? इसलिए आना चाहिए किसानों को ताकि उनको जो इनकम है वो बीच में दलालों को ना मिलके उनको डायरेक्ट मतलब जैसे लगभग दुगना तिगना चौगुना उनको प्राइस उनको डायरेक्टली मिल सके। प्रोसेसिंग यूनिट में आप काम कर रही हैं तो आप उसके क्या लाभ देख रही हैं? उसमें लाभ ये है कि हमारे को महिलाओं को पैसे मिलते हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, अच्छा वो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और बच्चों का भी भविष्य आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। यानी और जो बच्चों से पैसे जो लेते थे अब हम उनको देते हैं। तो एक बार तालियां हो जाइए, ये बच्चों से पैसे आजकल फिर इस उम्र में भी बच्चों को पैसे दे रही हैं इस बात के लिए, तो स्वावलंबन बेहद ज़रूरी है। तो एक बार फिर से एक्सपर्ट के पास आते हैं और जानना चाहेंगे कि किसी क्षेत्र में अगर मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करनी हो तो एक आदर्श मॉडल क्या होना चाहिए और उसमें कितनी लागत आ सकती है? जी बिल्कुल, मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए अगर सबसे निम्न स्तर पर शुरुआत करें
तो क्लीनिंग और ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले मशीन चाहिए होती है, फिर उसके बाद जिसको एस्पिरेटर, डीहलर, उसके बाद में डीहलर होता है यानी उसका छिलका उतारने की मशीन। फिर उसके बाद में उसका अगर दलिया बनाना है तो उसके लिए मिल चाहिए, अगर आटा बनाना है तो फिर एक और मिल चाहिए। फिर उसके बाद में ये प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गया और उसको वैसे भी सूजी टाइप का बना के हम पैक करके दे सकते हैं, तो एक पैकिंग मशीन चाहिए। इस सब में लागत लगभग 3 से 5 लाख लग सकता है। अगर इससे बड़ी यूनिट में जाना है और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में जाना है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो हमें थोड़ा सा और जैसे ब्लेंडर हो गया, ग्राइंडर हो गया, कुछ और जैसे यूनिट्स हो गई, जैसे फ्लेकिंग हो गया, जैसे पोहा बनाना है। फिर उसके बाद में उसका आपको अगर फर्मेंटेड बैटर्स बनाने हैं तो अलग अलग जैसे जैसे स्तर बनेगा वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन होगी। लेकिन शुरुआत जो है 3.5 से 5 लाख के बीच में शुरुआत हो सकती है, उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वैसे हो जाएगा। तो किसानों की जो शुरुआत है यूनिट लगाने की, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की, वो 3 से 5 लाख के बीच में हो सकती है। तो इससे जुड़ी क्या सरकारी योजनाएं हैं, वो हम राजीव सर से जानना चाहेंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएं मैम चल रही है और स्टेट वाइज है, क्योंकि भारत सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं राज्य के द्वारा चलती हैं। उसमें बहुत सारी, जैसे एग्रीकल्चर में आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, हार्टिकल्चर मिशन है, आत्मा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, और भी छोटे छोटे MIDH का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू जो चलाया जा रहा है, तो उसमें भी सब्सिडी के रूप में जो है वैल्यू एडिशन के लिए उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस थोड़ा सा ये है कि मैं जो किसान भाई इसमें करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय लेवल पर जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है या विश्वविद्यालय है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं हैं, तो इसका प्रशिक्षण जरूर ले लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैल्यू एडिशन में क्या है कि जैसे हम उत्पादन तो कर लेते हैं और उसको अगर हम वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा करीब करीब जो है कई गुना जो है प्रॉफिट बढ़ जाता है। दूसरा हाइजीनिक का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी योजनाएं जो आपके ज़िले पर, चाहे उद्यान अधिकारी हैं, चाहे आपका प्रोसेसिंग अधिकारी जो ज़िले पर होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, इनसे भी जो आप संपर्क करके जो है योजनाओं का आप लाभ ले सकती हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि जो मिलेट्स है उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले। एक बार फिर से पूजा जी के पास आऊँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लिया है। मैम, मैंने PMFM वाली जो स्कीम है, PMEGP वाली, उसमें मैंने लोन लिया है 20 लाख रुपए का और उसमें 35% सब्सिडी है, जिसमें मैंने मशीनरी खरीदी है, क्योंकि काम थोड़ा सा बढ़ने की वजह से ऑर्डर ज़्यादा थे और मशीनें कम पड़ रही थी, तो मैंने ये लोन लेना उचित समझा और इसमें हमें 35% सब्सिडी भी मिलेगी। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो भी सरकार की स्कीम है उनसे जुड़ें, काम करें और जो सरकार ने स्कीमें चलाई हैं उनका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, आपने तो फ़ायदा उठाया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में किस तरह की चुनौतियां थी एक प्रोसेसिंग यूनिट को तैयार करने में आपके सामने? काफ़ी सारी चुनौतियां थी, क्योंकि देखिए काम अगर कोई शुरू करता है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ हेल्प KVK से मिली, जैसे पैकिंग मशीन वहाँ से हमें मिली, माइक्रोवेव हमें मिला, तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पैकिंग किस तरह से होनी चाहिए और उसको मतलब हम सेल कहाँ पे करें, क्योंकि पैकिंग भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, जो दिखेगा वो ही बिकेगा। तो इस पे भी अगर मतलब सरकार की कोई स्कीम हो जहाँ पे महिलाओं और किसान भाइयों को थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी दिलानी चाहिए जहाँ पे हम पैकिंग के बारे में सीख सकें, और मार्केटिंग के गुर भी आने ज़रूरी हैं। अगर हम काम करते हैं तो जैसे जिस चीज़ को हम खड़े होकर बेच रहे हैं और कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी मतलब सभी के पास होना चाहिए। इस चीज़ के फ़ायदे क्या होते हैं और इसको हम कैसे मतलब सेल करें, काफ़ी कुछ ज़रूरत है। वापस एक्सपर्ट के पास जाऊंगे और उन्हीं से ये जानेंगे कि जब किसान भाई बहन उत्पाद तैयार कर लेते हैं तो उनको मार्केट में अपने उत्पाद को बेचने के लिए कैसे पहुंच बनानी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जी, एक्चुअली सभी जो अलग अलग हमारी मिलेट्स हैं उसके भारतीय जो सरकार है उन्होंने MSP फिक्स किए हुए हैं। और जैसे यदि हम हरियाणा की बात करें तो उनकी डिफरेंट मंडीज़ हैं, वहाँ पे किसान भाई अपना जो उत्पाद है वहाँ पे बेच सकते हैं
और जो फिक्स प्राइस है इनका लगभग 2600 से 2700 है, जो हम यदि बाजरे की बात करते हैं। और यदि हम इसकी फिंगर मिलेट की बात करें तो लगभग 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका MSP है। तो जो 7 की ज़िले की जो मंडी है उनमें वो अपना उत्पाद किसान भाई बेच सकते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से नीलम जी के पास जाएंगे और उनसे भी यही सवाल जानना चाहेंगे कि किसान जब उत्पाद बना लेता है तो मार्केट तक कैसे अपनी पहुंच बनाए। देखिए, पहले तो उसको थोड़ा ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। उसको ये पता होना चाहिए, जैसे पूजा जी भी बता रही थी कि कोई अगर कहीं बेच रहा है अपना जो उत्पाद है, मूल्य संवर्धित उत्पाद है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या गुणवत्ता है। तो आपको एक ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा होमवर्क कर कर ही आपको प्रोसेसिंग में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बिकेगा तो हम इसी की ही प्रोसेसिंग करें। कुछ तो आपको इंडिविजुअली ही सेल आउट करना पड़ेगा, कुछ आपको लोकल मार्केट में करना पड़ेगा और कुछ फिर आपको देखना पड़ेगा कि बड़े मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जो पूसा है या KVKs जैसे जो संस्थान है वो किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं किसानों की? जैसे हमारे यहाँ एक कृषि हाट है, तो वहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं। कुछ दुकानें किसी किसान को मिली हैं, तो वो वहाँ पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि क्या वो आपका प्रोडक्ट वहाँ रख सकते हैं, या कोई और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको एक सेल काउंटर दे देते हैं, तो वो अप्रोच थोड़ा करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अगर किसान प्रोसेसिंग में आते हैं तो कितना फ़ायदा उनको हो सकता है? किसानों को प्रोसेसिंग में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि मैं भी खुद खेती करती हूँ कि जैसे कि हमने अपने खेत में बाजरा उगाया, ज्वार उगाया, गेहूँ उगाया, तो बाजरे की कीमत है वो मतलब कि 22 से 25 रुपये kg है। और वो भी मतलब कि कभी बारिश हो गई तो काला पड़ गया तो वो रेट भी डाउन चले गए। तो अब किसान करे क्या, उनके पास कोई वो तो है नहीं। यदि हम उसी अपने बाजरे को यदि हम वैल्यू एडिड से करके बेच के, जैसे कि मैं बाजरे की खिचड़ी बनाती हूँ हाथ से कूट के और फिर उसको दिल्ली ट्रेड फेयर तक लेके जाती हूँ, तो वो मेरा 200 से 300 रुपये किलो आराम से निकल जाता है। देसी बाजरा बोती हूँ और बाजरे की पिसाई करके उस बाजरे के आटे 100 रुपये किलो में बेचती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसमें मुनाफा कम मिलता है जी। यदि हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाए, ये नहीं कि बाजरे की खिचड़ी, बाजरे के बिस्किट भी है, बाजरे के लड्डू भी है, यदि हर किसान थोड़ी थोड़ी पहल करेंगे तो मतलब कि इसमें हमारा मुनाफा 10 या 20 गुना हमारा फ़ायदा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने शुरुआत में उसको इस्टेब्लिश किया अपने यूनिट को, तो कितनी लागत आई और क्या कुछ चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो जैसे गांव से महिलाओं को निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, तो हम जैसे स्टॉल पर जाते हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पर मतलब महिलाओं को एक इनकम का जरिया मिल जाता है। और ये छोटी सी यूनिट लगाई हुई है शिकोपर की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी और उससे मतलब पता लगा, देखो घर के अंदर तो सभी लोग काम करते हैं और बाहर निकल के ही पता लगता है इसका मूल्य क्या है। तो ये चीज़ों की जानकारी हमें मतलब बाहर निकलने से ही पता लगी है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज की मतलब इस मीटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसकी मूल्य संवर्धन की ट्रेनिंग मैंने शिकोपुर से ली हुई है, जिसमें मैंने आंवले के प्रोडक्ट भी बना रही हूँ साथ में, जिसमें कैंडी है, मुरब्बा है, अचार है। और हमें भी बेहद अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आज की जो चौपाल है उसमें जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने लगाई हुई है और पूरी तरह से आर्थिक रूप से सशक्त नज़र आती हैं। तो यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनको फूड प्रोसेसिंग में आने का मौका मिले तो क्या वो भी फूड प्रोसेसिंग में आएंगे? जी आप बताइए। आएंगे जी। तो क्या लाभ आपको इससे नजर आ रहे हैं? लाभ इन्होंने मैडम ने बताया, पूरे दिन काफ़ी लाभ है इसमें। आज की चौपाल चर्चा में आज जो हमने डिस्कस किया है टॉपिक, उससे कुछ लाभ नजर आ रहा है? लाभ नजर आ रहे हैं जी। क्या कुछ? तो ये काम बता रहे हैं, तो ये पैकिंग करके बेचने के, तो इसमें लाभ है हमें। बिल्कुल। जब किसान डायरेक्ट बेच रहा है अपनी फसल को तो शायद उसको उतना दाम नहीं मिल पाता जितना कि वो अपना वैल्यू एडेड यानी कि अपना प्रोडक्ट तैयार करके बाजार तक जब लेकर जाएगा तो उसकी जो वो है आय है किसान की, वो चौगुनी हो जाएगी जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। तो एक बार फिर से एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर किसी गांव स्तर पर एक यूनिट लगानी है, क्या सामूहिक यूनिट भी लगाई जा सकती है प्रोसेसिंग की, और उससे किसानों को क्या कुछ लाभ हो सकता है? जी शालिनी जी।
जी बिल्कुल। जब तक क्लस्टर डेवलपमेंट कहते हैं इसको, जब तक एक क्लस्टर नहीं होगा तब तक मशीनरी की लागत नहीं निकलेगी, पहली बात। क्योंकि एक जितनी मशीनरी लगा रहे हैं आसपास के ज़िले में, जितने भी गांव हैं आसपास के, अगर वो अपने उत्पाद को वहाँ पर लाएंगे और मशीन को पूरी तरह से उपयोग करेंगे, तब जाके उसकी कीमत अच्छे से निकल पाएगी और तब जाके उसका मुनाफा निकलना शुरू होगा। तो 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ये निकल पाता है। तो सामूहिक स्तर पर काम करना ही आज के ज़माने की ज़रूरत है और महिला और पुरुष दोनों साथ साथ चल के इसमें काम कर सकते हैं। एक बार फिर से राजीव जी के पास जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो आने वाले 4 साल, 5 साल या 10 सालों की हम बात करें तो मिलेट्स के भविष्य को कैसे देखते हैं। सबसे बड़ा ये है मैम कि वैल्यू एडिशन, क्योंकि क्या है कि जितना हम वैल्यू एडिशन में आएंगे तो प्रोडक्टिविटी और एरिया को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो मिलेट्स के लिए सबसे बड़ा है कि जब तक एरिया नहीं बढ़ेगा तो हमको वैल्यू एडिशन के कहाँ से मिलेगा। और मैं उसको बताना चाहूँगा कि आगे मार्केटिंग के लिए वैल्यू एडिशन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे कि हम प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे लैंड हमारा बढ़ नहीं रहा है, डे बाय डे हमारा कम होता जा रहा है। तो वैल्यू एडिशन में सबसे बड़ा रोल है कि इसके लिए अच्छी सॉइल की ज़रूरत नहीं है, एक हम कमरे में भी बना के कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी हमारी बहनें और ये किसान भाई लेना चाहते हैं तो हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान की संस्थाएं हैं। तो वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद ही शुरू करें। तो देखिए, आज की जो चौपाल चर्चा है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो मिलेट्स हैं वो सिर्फ खेती नहीं है बल्कि उद्यम और आत्मनिर्भरता का एक रास्ता है। अगर हमारे किसान भाई बहन केवीकेस जैसे संस्थानों से जुड़कर काम करें तो गांव से ही शायद जो बाज़ार है वो भी तैयार किया जा सकता है। तो इसलिए आज यही कहना चाहेंगे कि मिलेट सिर्फ उगाइए नहीं, मिलेट से कमाइए भी। आज की चौपाल चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए गांव और एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।